हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। न्यूज़ ट्रैक में फिर से एक बार आप तमाम लोगों का स्वागत है और इस्तकबाल है और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बखैरियत और आफियत से होंगे। पूरे भारत में दिवाली का त्यौहार बहुत ही ज़ोर शोर से मनाया गया और फिर से एक बार मैं तमाम हमारे दर्शकों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। हेडलाइंस में आज सबसे अच्छी और आपका दिल खुश करने वाली खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में कीमतों में दोबारा कटौती कर दी गई है। आर्यन खां ड्रग केस का मामला दिन ब दिन उलझता जा रहा है। बात करेंगे कन्नड़ा के मशहूर हीरो पुनीत राजकुमार। इन ब्रीफ में भी ढेर सारी खबरें हैं। T20 में किसने सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। आप देख रहे हैं दिवाली का त्यौहार ढेर सारी खुशियों के साथ हमारी जिंदगी में आ गया है और सबसे बड़ी खुशी है कि हुकूमत ने फिर से एक बार पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में बेइंतहा कमी कर दी है। पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस 22 रियासतों में कम कर दिए हैं और सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है लद्दाख में। लद्दाख में पेट्रोल के प्राइसेस तकरीबन 14 रुपये कम हुए हैं और दूसरे नंबर पे आता है कर्नाटक पे, जहां पे 13 रुपये 50 पैसे से ज़्यादा पेट्रोल के पैसे में कमी आई है। इसके अलावा पुडुचेरी में भी पेट्रोल के प्राइसेस 13 रुपये 50 पैसे कम हो गए हैं। डीजल के प्राइसेस कम होने की खुशी हर कोई मना रहा है, लेकिन ये खुशी कब तक कायम रहती है कि 2024 के इलेक्शन के बाद भी पेट्रोल के पैसे इतने हो गए या बढ़कर 200 रुपये हो जाएंगे, ये वक्त ही बताएगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की असल वजह तो आप जानते हैं, क्योंकि मौजूदा हुकूमत बहुत से रियासतों में अपनी सीटें गंवा रही हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंद दिन पहले कर्नाटका के हंगल में भी वो अपनी सीट गंवा चुकी है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम करने की असल वजह ये तो नहीं है कि बीजेपी फिर से एक बार अपने वोटर्स को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिश कर रही है और आज के वोटर्स अब सब कुछ समझ चुके हैं और दोबारा वो किसी झांसे में आने वाले नहीं है, दोबारा वो किसी जुमलेबाजी में आने वाले नहीं है। ऐसे जैसे इलेक्शंस करीब आ रहे हैं, तमाम ज़रूरी चीज़ों पे कीमतें कम करना शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि यूपी की इलेक्शन आने तक कुकिंग गैस की कीमत में भी कमी आ जाएगी। ये वोटर्स को लुभाने का एक नया तरीका है, लेकिन वोटर्स अच्छी तरह से जान चुके हैं कि अब हम किसी के झांसे में आने वाले नहीं हैं, हम किसी की जुमलेबाजी में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि ना उन्हें 15 लाख रुपए मिले और ना ही काला धन वापस आ गया। कई भारतीय हैं जिनका काला धन 7 साल में दुगना हो गया। हुकूमत का खरीदा हुआ गोदी मीडिया भी आज हुकूमत के खिलाफ हो गया। कच्चे तेल की कीमत कम होने के बावजूद भी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पे कई ऐसे टैक्सेस लगा दिए जिसकी वजह से अवाम की कमर टूट सी गई थी। पेट्रोल और डीजल के पैसे इसलिए बढ़ाए हैं कि ताकि आपको कोविड-19 के वैक्सीनेशन फ्री मिल जाए। आप देख रहे हैं शिफा को है जहां, शिफा भी है वहां। शिफा को एक अनमोल आयुर्वेदिक दवा सर्दी, सरदर्द, जुकाम, बदन दर्द, गले की खराश, दाम दर्द और पेचिस में बहुत ही मुफीद और शिफा बख्श है। आप देख रहे हैं समीर वानखेड़े। आपने ये नाम पिछले महीने बड़े जोरों शोर से सुना हुआ था, लेकिन एनसीपी के लीडर नवाब मलिक ने उनकी पोल खोल दी। वानखेड़े का असली काम क्या था, ये बात आपके सबके समझ में आ गई है। फिर वानखेड़े नारकोटिक कंट्रोल बोर्ड के चीफ थे, लेकिन अचानक ही उनको वहाँ से दफा कर दिया गया, क्योंकि उन पे ऐसे बहुत से एक्सटॉर्शन यानी पैसे वसूली के केसेस उन पे लगाए गए थे। जनाब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की जन्म कुंडली सबके सामने पेश करने के बाद, जिसकी वजह से वो बहुत मुश्किल में आ गए थे। समीर वानखेड़े ने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का भी इसमें जिक्र किया गया है, जिसमें सबसे पहले नाम है दीपिका पादुकोण और श्रद्धा कपूर। रिया चक्रवर्ती का नाम आपने सुना ही होगा। सुशांत सिंह मर्डर केस में रिया चक्रवर्ती के पूरे खानदान को समीर वानखेड़े ने बर्बाद कर दिया था। समीर वानखेड़े और उनके कुछ साथियों ने आर्यन खां को किडनैप करने का एक प्लान बनाया था, जिसमें वो कामयाब भी हो गए थे और मौजूदा हुकूमत का एक सदस्य भी उसमें मौजूद था। किस्मती से समीर वानखेड़े इसमें कामयाब ना हो सके। अब आर्यन ड्रग केस में एक दूसरे ऑफिसर इस केस की तफ्तीश करेंगे। आप देख रहे हैं
आप देख रहे हैं कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर मारूफ अदाकार पुनीत राजकुमार का 48 साल की उम्र में अचानक हार्ट फेल होने की वजह से उनका इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में एक गम सी लहर सी छा गई। पुनीत राजकुमार के करोड़ों फैन इस बात से बेइंतहा दुखी हुए थे। पुनीत राजकुमार अपनी जिंदगी में कई स्कूल्स खोले, ओल्ड एज हाउसेस खोले और ऐसे कई इदारे खोले, जिसकी वजह से उन्हें आज लोग एक बहुत ही अच्छे नाम से याद करते हैं। राजकुमार मरने के बाद भी अपने दान का काम नहीं छोड़ा, अपने आंखें उन लोगों के लिए दान की जो उनके काम आ सकते थे। इसको देखते हुए कर्नाटका में बहुत से लोगों ने अपने आंख देने का ऐलान किया। एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि इंसान मरने के बाद भी अपने आंखों को किसी के लिए रोशनी देता है। पुनीत राजकुमार की आंखों का दान देखकर बहुत से फैमिलीज ने अपने मरने वालों की आंखों को दान करना शुरू कर दिया है। कर्नाटका में 16 फैमिलीज भी इस काम में आगे बढ़कर अपने मरने वालों के आंखें उन लोगों के लिए दान किए जो आंखों से महरूम थे। आप देख रहे हैं आप देख रहे हैं जिंदगी गंवाना दीवानगी है, क्योंकि ये ज़िंदगी किसी की अमानत होती है। ज़िंदगी की अहमियत अब बहुत कम हो गई है। हर दिन कोई ना कोई सुसाइड के केसेस हम सुनते आते हैं। ऐसा ही केस कर्नाटका के शिमोगा में भी हुआ, जहां पे एक प्रिजन गार्ड ने अपनी बीवी से व्हाट्सएप पे बात करते हुए अपने गले में फंदा डालकर फांसी लगा दी। क्या लोग इतने कमज़ोर हो गए हैं कि बात बात पर सुसाइड करने के बारे में सोचते हैं? सुसाइड करना हर धर्म में हराम है और सुसाइड करने वाला हमेशा बुज़दिल होता है। मर्द वही है जो ज़िंदगी का मुकाबला करे। इस प्रिजन गार्ड के सुसाइड का केस अभी चल रहा है, लेकिन वजह कुछ भी नहीं मालूम हो सकी। असल वजह ये थी कि इस प्रिजन गार्ड की बीवी अपने मायके गई हुई थी, जहाँ पे वो अपनी नन्हे से बच्चे की देखभाल कर रही थी। लेकिन पता नहीं इस प्रिजन गार्ड के दिमाग में क्या आया, व्हाट्सएप पे बीवी को कॉल करके सुसाइड करने का ऐलान किया और उनके सामने उसने सुसाइड कर ली। हर इंसान को ये चाहिए कि ज़िंदगी का डट कर मुकाबला करें। दुख सुख तो आनी जानी चीज़ है। मोबाइल का इस्तेमाल आप सही तरीके से करें तो आपके लिए बेहतर है, और इसका इस्तेमाल अगर आप गलत करेंगे तो आप ज़रूर ज़रूर सलाखों के पीछे होंगे। 2 अफराद जो लेडी चेंजिंग रूम का वीडियो बना रहे थे, पुलिस ने उन्हें धर दबोचा और स्टोर के मैनेजर को गिरफ्तार किया। आप देख रहे हैं में पोल्यूशन हर रोज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। लोगों को सांस लेना मुश्किल हो गया है। दिल्ली का पोल्यूशन को देखते हुए एम्स के डॉक्टर का कहना है ये पोल्यूशन स्मोकिंग और तंबाकू खाने से ज्यादा खतरनाक हो गया है। दिल्ली वालों की जिंदगी की मियाद पोल्यूशन की वजह से दिन ब दिन घटती जा रही है। आप देख रहे हैं बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप की। T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच गई। सेमीफाइनल में पहुंचने वालों में 2 टीमें यानी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड इस वक्त अपनी जगह पे हैं। साउथ अफ्रीका अगर सेमीफाइनल में पहुंचना चाहती थी तो इंग्लैंड को वो 130 रन पे उनको रोकना होता, लेकिन वो 130 रन पे इंग्लैंड को रोक ना सके। क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के मास्टर ब्लास्टर, जिन्होंने आईपीएल टूर्नामेंट को एक नई जिंदगी बख्शी थी, जिससे स्टेडियम में क्राउड मैच देखने के लिए आता था। क्रिस गेल एक क्राउड पुलर थे और उनका खेल हर जगह पसंद किया जाता था। क्रिस गेल दुनिया की क्रिकेट की हर फ्रेंचाइज के लिए उन्होंने खेला है और उन्होंने ऐसे कई रिकॉर्ड कायम किए हैं कि उसे तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्रिस गेल ने अपना इंटरनेशनल मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कल खेला और अपनी बल्ले को हवा में लहराते हुए इस बात का ऐलान किया कि इसके बाद मैं कभी इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलूंगा। इसके अलावा उनके एक साथी ड्वेन ब्रावो, जिन्होंने 18 साल तक वेस्ट इंडीज के लिए खेला, उन्हें भी अपने रिटायरमेंट का ऐलान किया। क्रिस गेल कभी भी 1 या 2 रन पे यकीन नहीं करते थे और उनका लक्ष्य होता था सिर्फ 6। उन्होंने सबसे ज्यादा क्रिकेट की दुनिया में 6 मारे हैं। क्रिस गेल की उम्र इस वक्त 42 साल है और नेक्स्ट आईपीएल में यानी 2022 के आईपीएल में आपको क्रिस गेल नजर नहीं आएंगे। न्यूज ट्रैक पे खबरों का सिलसिला जारी है और हमें बताते हुए खुशी और मसरत होती है। न्यूज ट्रैक आप बहुत ही दिलचस्पी से देखते हैं।
शेयर करते हैं और लाइक करते हैं। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आप देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। आप देख रहे हैं